नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टारों का लगातार संसद में दबदबा है, तो 3 सांसद को ऑलरेडी टिकट मिला है। पवन सिंह को भी टिकट मिलने का उम्मीद लगाया जा रहा है, क्योंकि उनको टिकट तो मिला था आसनसोल लोकसभा सीट से, लेकिन वो किसी पर्सनल रीजन की वजह से वहां से चुनाव लड़ने से मना कर दिए और उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात किया। मुलाकात के बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बिहार के किसी भी एक लोकसभा सीट पर चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन उनकी जो प्राथमिकता वाली सीट है वो आरा लोकसभा सीट है। आरा में लेकिन पेच फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि आरा से आर के सिंह सांसद हैं, जो कि मंत्री हैं, रिन्यूएबल ऊर्जा मंत्री हैं भारत सरकार में, और एक डिप्लोमेट हैं और पढ़े लिखे हैं, अधिकारी रह चुके हैं। तो वो भी एक अपने क्षेत्र में जब पहुंचे थे तो दावेदारी कर दिए। तो समझिए कि इतना बड़ा नेता हो, डिप्लोमेट हो, IAS रह चुका हो और 2 बार ऑलरेडी सांसद रह चुका हो और अपने क्षेत्र में काम भी किया है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आती है, तो उसको भारतीय जनता पार्टी नाराज नहीं कर सकती है। तो माना जा रहा है कि पवन सिंह का टिकट जो है आरा से नहीं मिलेगा, लेकिन नजर फिर भी बनी हुई है कि भाई दूसरा जब लिस्ट आता है बीजेपी का, तो क्या पवन सिंह को टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है, बाकी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक कड़ी में एक और नाम की चर्चा हो रही है और नाम गुंजन सिंह की है। जी हाँ, बात करें तो गुंजन सिंह भी राजनीति में आने वाले हैं और गुंजन सिंह को लेकर तमाम बातें हो रही है कि गुंजन सिंह भी इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि वो कभी चिराग पासवान से मिलते हैं तो कभी भारतीय जनता पार्टी से भी उम्मीद जताते नजर आते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि चिराग पासवान भी पूरे फंसे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको पता ही नहीं समझ रहा में आ रहा है कि कितनी टिकट देगी, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो नवादा उनका क्षेत्र पड़ता है गुंजन सिंह का, तो नवादा से लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद संजय सिंह हैं और अगर चिराग पासवान के खाते में ये सीट जाती है तो हो सकता है कि गुंजन सिंह को टिकट वहां पर चिराग पासवान दे दे, क्योंकि चिराग पासवान ने कुछ दिन पहले ही दिल्ली में आकर मुलाकात भी किया था। अब कहा यह भी जा रहा है कि अगर गुंजन सिंह को टिकट नहीं मिलता है तो वह निर्दलीय ही चुनावी मैदान में बिगुल फूंक देंगे। बाकी आपको क्या लगता है, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। 2009 की बात कर लें, 2014 की बात कर लें, 2019 में जब सीट बदला तो लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में चला गया, तो ये सीट भी काफ़ी ज़्यादा दबदबा वाली है भारतीय जनता पार्टी की। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी या LJP को टिकट मिलता है तो क्या गुंजन सिंह को टिकट LJP देती है या फिर भारतीय जनता पार्टी देती है। नहीं देती है तो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरते हैं, तो क्या वो जीत पाएंगे, इस पर अपनी राय बताइएगा। ठीक है।